हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी अभी जो आई है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है यूपीएससी को, क्योंकि एक पिटिशनर ने केस डाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है जो 4 अक्टूबर को होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया जाए बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ फ्लड। जो अभी रिसेंट फ्लड वाला एक सिचुएशन हुई है वो दो एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बच्चों का नुकसान हो सकता है, प्लस जो कम्युनिटी स्प्रेड है कोरोना वायरस का वो फैल सकता है। तो इसीलिए ये पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जो है वो इशू कर दिया है। एंड वी ऑल नो नोटिस इशू होने का मतलब है कि सरकार को नोटिस जा चुका है कि अपना जवाब जल्दी से दो इस पे, वरना हम कोई एक्शन लेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई है, इसी को हमने डिस्कस करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यू मस्ट वेट एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जब आप ANI 7 यूज़ करोगे अनअकैडमी पे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको अच्छा खासा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपकी टोटल पेमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 67% तक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो आप 1 महीने के प्लान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एज यू फील फिट। तो देखिए, जो प्ली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली फाइल की गई थी यूपीएससी के खिलाफ कि यूपीएससी 4 अक्टूबर को होने वाले प्रीलिम एग्जाम को आईएएस के जो प्रीलिम एग्जाम है उसको पोस्टपोन करने के लिए डाल दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर नोटिस इशू कर दिया एंड नोटिस होने के बाद उन्होंने कहा है कि 28 सितंबर को जो मैटर है वो सुना जाएगा, जिसके अंदर जो सरकार है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बेसिकली यूपीएससी इसमें जवाब देगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जवाब दे रही है। तो उस तरीके से सरकार से नोटिस का जो है जवाब मांगा गया है। थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है कि यूपीएससी और जो सेंटर हैं वो अपना अपना जो रिप्लाई है वो एज इट इज़ लेके आए, रिप्लाई लेके आए, क्योंकि जो पिटीशन फाइल की गई है बच्चों के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है उस पिटीशन के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिटीशन कोई बिल्कुल ही बकवास पिटीशन है, क्योंकि अगर कोई भी पिटीशन ऐसी होती है जिसमें मेरिट्स की कमी लगती है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑन द फेस ऑफ इट डिसमिस कर देती है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें कुछ वजन लगा, उसमें कुछ लगा सुप्रीम कोर्ट को, तभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो अब जवाब जो है वो सेंटर ने देना है। एंड अगेन इसके अंदर कोविड-19 के अलावा फ्लड्स का भी जो एक इशू है उसको भी उठाया गया था कि फ्लड्स और पेंडेमिक दोनों की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है कंट्री के अंदर। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस AM खानविलकर ने इस मैटर को सुना था एंड अब ये 28 सितंबर को डेट लगी हुई है, तो 28 सितंबर को इसको सुनेंगे। अगर हम प्रेयर की बात करें तो जो प्रेयर है पिटिशनर्स की, उन्होंने इसको कोई ऑल टुगेदर कैंसिल करने के लिए या बिल्कुल खत्म करने के लिए या बहुत लंबे पोस्टपोन के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 महीने के लिए भी पोस्टपोन कर दिया जाता है, यानी कि एग्जाम आपका सर्दियों में हो जाता है तो भी सिचुएशन जो है वो इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि ऑफकोर्स फ्लड वाली सिचुएशन तो चली जाएगी। तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन दैट विल बी अवेलेबल टू द एस्पिरेंट्स। तो उन्होंने ये कहा है। अगर पिटिशनर्स की बात करें तो इसके अंदर 20 जो हैं, 20 के 20 पीपल जो जिन्होंने केस को फाइल किया है वो सारे के सारे लोग ऑफकोर्स आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। और इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उसके अंदर ये भी लिखा है कि एक तो अनइमेजिनेबल हार्डशिप हो रही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हो गया, काम आपका ठप हो गया, सब कुछ हो गया, अनसेफ हेल्थ कंडीशंस चली हुई हैं, जो आपका जितना भी एरिया है जहाँ पे सेंटर्स बनाए जाते हैं वो एज इट इज़ ही बने हुए हैं, उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स के जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़ सेम है, जिसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं स्टे भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं खाना भी खाना पड़ेगा। एंड स्टे और फूड के अंदर आप लोगों के कंटैक्ट में आओगे और कोरोना वायरस होने के चांसेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बहुत सारे लोग हैं जो गरीब तबके के हैं उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके अंदर भी दिक्कत है, उसके अंदर भी कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है और बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो भी चल भी नहीं रहे हैं। तो सारा कुछ अभी नॉर्मलाइज नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी जो लोगों को हार्डशिप जो है फेस करनी पड़ेगी, जिसके कारण वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो आपके अदर एग्जाम्स थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, वो एग्जाम्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नहीं थे, उनसे बच्चों की एकेडमिक प्रोग्रेस के ऊपर फर्क पड़ रहा था, या किसी तरीके की आप कह सकते हो कि आगे की पढ़ाई पे फर्क पड़ रहा था कि यूनिवर्सिटीज नहीं शुरू हो रही है, कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे ये एक सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट है, इसमें आपको नौकरी मिल रही है और कुछ नहीं हो रहा। एकेडमिक प्रोग्रेस पे इसका कोई फर्क नहीं है, आपका कोई डिले नहीं होगा इसमें, अगर आपकी कोई डिग्री डिले नहीं होगी या फिर आपकी कोई पढ़ाई डिले नहीं होगी, आपको कोई 1 साल वेस्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो इसको हम पुराने केसेस से इक्वेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है जिसके बेसिस पे किसी को नौकरी मिलती है। तो इसीलिए इसके ऊपर सेम ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए जैसे पहले एग्जाम्स के अंदर हुआ, क्योंकि उसके अंदर लोगों का साल वेस्ट हो रहा था, एकेडमिक लॉस हो रहा था। यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट शुड लुक इनटू दिस मैटर एंड आस्क सेंटर एंड यूपीएससी टू पोस्टपोन दिस एग्जाम। तो अब ओवरऑल देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है 28 तारीख को। ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन अन अकेडमी, लेकिन आप ये लगा के चलिए कि बहुत हाई चांसेस हो गए हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है, नोटिस ले लिया है।
बट ऑफ कोर्स हो सकता है कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिप्रेजेंट करेंगे यूपीएससी को या सॉलिसिटर जनरल रिप्रेजेंट करेंगे यूपीएससी को, वो कुछ और इस तरह के तथ्य लेके आए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो जाए एंड एग्जाम आपका 4 तारीख को ही हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। जब हमने इतना लंबे समय तक तैयारी जारी रखी है तो अब लास्ट में आगे हम क्यों छोड़ें, जो अब हफ्ते 10 दिन की बात रह गई है। तो आपको तैयारी रखनी है। अगर 28 तारीख को कुछ ऐसा होता है, पोस्टपोन की बात होती है, तो मैं आपको बता ही दूंगा, देन यू कैन रिलैक्स अ बिट। लेकिन अदरवाइज अपनी तैयारी को फुल गियर में डाल के रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इस बार एस्पिरेंट्स एग्जाम में ना अपीयर हों, तो आपके लिए लो अटेंडेंस के कारण हायर चांस बन जाएगा कि आप सक्सीड उसको कर पाएं। So with this we have come to the end of the video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। Thank you for watching this video. Have a nice day. So with this we have completed the topic. तो शॉर्ट टॉपिक था। I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा T20 हमारी डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, 40 नंबर का ये टेस्ट होता है और ये डेली 7:30 बजे क्विज हो जाती है अनअकैडमी की वेबसाइट पे एंड आपकी जो मोबाइल ऐप है उस पर। तो इट्स बेटर कि आप इसको डेली अटेम्प्ट किया कीजिए, ताकि आपके जो भी करंट अफेयर्स हैं वो साथ के साथ रिवाइज हो जाएं और आपका सेल्फ इवेल्युएशन भी होता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। तो गाइस अनअकैडमी प्लस है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे विद टॉप एजुकेटर्स, जिनको आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको एक एजुकेटर पसंद ना आए तो आप दूसरे एजुकेटर के क्लासेस देख सकते हैं। आपको हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों तरह के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम ओनली से हैं तब भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, इंग्लिश मीडियम ओनली है तब भी कंप्लीट सोल्यूशन है। एंड अगर आप बायलिंगुअल लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि आप हिंदी में समझना चाहते हैं और इंग्लिश में आपका अटैम्प्ट होता है, इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, तो बायलिंगुअल बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट नाइट बैचेस रहते हैं और 2 साल के बैचेस रहते हैं जो लोग अभी कॉलेज में हैं और अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। सो लेट नाइट बैचेस अगेन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो आप उस टाइम पे आराम से पढ़ सकते हो। 100% सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छुड़वाया जाएगा। 100% कंप्लीट कवरेज होगी, अनलाइक अदर ट्यूशंस। इसके अलावा आपको वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स मिल जाती है। तो आपको पता है 23 के करीब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी सीएससी में। हमारे पास मैक्सिमम तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, इसके अंदर भी आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आंसर्स दिए जाते हैं, रीजंस दिए जाते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज की भी हम पूरी इवैल्यूएशन करते हैं, तो आपके आंसर्स अच्छे से चेक किए जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो अगर आपको क्लास के बाद कोई भी डाउट रह जाए तो आप अपने एजुकेटर से, अपने टीचर से उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है और मैंने आपको कहा भी था कि 20 क्वेश्चन हमारे डेली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे आपको वो सॉल्व करने होते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा एसेज के लिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमारे डेडिकेटेड लेक्चर्स होते हैं। तो आपको पता है कि इससे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपने किसी भी टॉपर टॉक देखी हो तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि एसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसेज को आपको स्किप नहीं करना। तो एसेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसीलिए एसेज के ऊपर भी हम खास ध्यान देते हैं एंड यहाँ पे आपके मेंस के अंदर कट ऑफ क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप सोचो प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं 1-2 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता भी हूँ, जो भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं आप उसका 150 से 200 शब्दों में खुद से एक समरी लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से चल रही है और आपका कौन सा वीक पॉइंट है जहाँ पे आपको जो है फंक्शन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सेक्शनल क्विजेज होती हैं, पर्टिकुलर सेक्शन की क्विज होगी, उस क्विज के अंदर आपको देखा जाएगा कि आपकी वैल्यूएशन कितनी आ रही है। सपोज करो पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या जुरिस्डिक्शन, तो इस तरीके से आपकी जो क्विजेज हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। एंड लास्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपके अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन हम आपको करवा के देते हैं। सो आई होप आपको ये सभी के सभी जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, डू यूज़ माई कोड ANI7, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।